मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे भाई और बहनों, आज जो मैं वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक ऐसे विषय पे है जो जितने भर भी शादीशुदा हैं उनके लिए तो बहुत ही जो है लाभदायक और सकारात्मक सोच के साथ है। पूरा देखें, समझें और अपनी लाइफ में जो आपके साथ हो रहा है या आगे के भविष्य को आपको कैसे ढलना है, उसके लिए, दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, तभी ये संभव है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको अपना परिचय दे ही चुका हूँ कि मेरा नाम महिपाल सिंह है और पर्यावरण सुरक्षा संघ से हूँ। मैं पर्यावरण सुरक्षा संघ एक ऐसी संस्था है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करती है। आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि आप इस संस्था को ज्वाइन कर सकते हो और इस संस्था को ज्वाइन करने के लिए आपको लाइफ टाइम जो इसकी फ़ीस है 1100 रुपये है। 1100 रुपये में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको इसका जो आई कार्ड है वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आपको अपना कोई समय नहीं देना है, केवल अपने जो साथी लोग हैं या पास पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, केवल उनको ही आपको अवेयरनेस जो है देनी है, उनको ही अवेयर कराना है इन्वायरमेंट के प्रति। इतना ही काम है। जो अपडेट होती हैं, जो संस्था के हमारे जो प्रोग्राम रहेंगे उनकी जो अपडेट होगी वो आप तक पहुंचा दी जाएगी और बराबर पहुंचाते रहेंगे। हम अपना लाइव प्रोग्राम वीडियो का आप हमारे लाइव में जुड़ के और वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। इस एक और मैं बात बता दूं कि इससे आपको कोई आमद नहीं होने वाली है। कोई ये सोचें कि आपको इससे जो है कोई फाइनेंशियली बेनिफिट कमा सकते हो या पैसा कमाने के लिए आप संस्था को ज्वाइन करना चाहो, तो वो नहीं है। ये केवल समाज सेवा है। और क्योंकि देखो, अपनों के लिए और अपने लिए तो दुनिया जीती है। कभी थोड़ा सा वक्त जो है समाज के और प्रकृति के लिए निकालोगे तो उसका बेनिफिट ये होगा, मैं आपको बता दूं कि आप मानसिक और शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहोगे। क्योंकि जो मैं रियल में जो मैंने झेला और जिस तरीके से मैं टूटा और जिस तरीके से परेशान रहा, मेंटली डिस्टर्ब रहा, शारीरिक तौर पे भी अनेक बीमारियों ने घेरा था, जब मैं उन सब समस्याओं से जूझ रहा था उस समय ही मैंने जो है ये प्रकृति के साथ में अपना संबंध जोड़ा और लिहाजा ये हुआ कि जितनी भर भी मेरी समस्याएं थीं वो सब समस्याएं मेरे को छोटी लगने लगीं। मेरे को कोई भी समस्या ऐसी नहीं कि जिसका समाधान मेरे पास ना हो, समाधान मिल जाता था। और उसका नतीजा ये निकला कि आज देखो मैं स्वस्थ हूँ और मानसिक तौर पर भी स्ट्रांग हूँ। ये चीज़ें मुझे प्रकृति से जुड़ के ही मिली हैं। अब मैं बात करता हूँ, जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो है जीवन साथी। जीवन साथी यानी पति और पत्नी। रिश्ते, हर रिश्ता महत्व रखता है। मैं किसी रिश्ते को छोटा नहीं कहता और ना ही कोई छोटा है, क्योंकि हर रिश्ते का अपना ही आनंद है। लेकिन पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता है, पति और पत्नी का जो रिश्ता है, वो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों कि ये जीवन साथी नाम दिया गया है इसका। यानी कि जब से आपकी शादी होती है और जब तक आप साथ रहते हो, जीवन में आपके हर दुख सुख में जो है एक दूसरे का जो ध्यान रखने वाला है, एक दूसरे के साथ जो निर्वाह करने वाला है, चाहे वो दुख हो या सुख हो, कोई भी विपदा हो, विपत्ति हो, वो दोनों को साथ निभाते हैं, साथ एक दूसरे के खड़े रहते हैं। ये इसीलिए इसे जीवन साथी कहा जाता है। और आपका जीवन साथी जितना अच्छा है, जितना आपका जीवन साथी आपसे प्रेम करता है और आप भी उससे उतना ही प्रेम करते हो, तो आपकी उन्नति में कोई बाधा आ नहीं सकती। जहाँ पति और पत्नी के बीच में प्रेम होता है, कहते हैं कि लक्ष्मी वहीं निवास करती है। पति और पत्नी का रिश्ता जितना प्रेमपूर्ण होगा, जितना अच्छा होगा, लक्ष्मी वहीं निवास करती है। बाकी अगर जो आपके रिश्ते में खटास है, आपके रिश्ते में जो है कड़वाहट है, तो आप कितना भी जो है कमा लो, सुखी नहीं रह सकते। सुखी नहीं रह सकते, सुकून की ज़िंदगी नहीं जी सकते।
अगर जो घर को स्वर्ग बनाना है तो दोनों एक दूसरे से प्रेम करना सीखो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे के विचारों को समझो, तभी संभव है कि आपका घर स्वर्ग बनेगा। अगर जो पति पत्नी के बीच में प्रेम रहता है, देखो वो मैं इसकी सबसे बड़ी खासियत बताता हूँ कि पति और पत्नी के बीच में अगर जो प्रेम है तो पत्नी पति के जो माता पिता हैं और उनके संबंधी हैं उनको इज्जत देगी, और पति पत्नी के जो माता पिता हैं या उसके संबंधी हैं उनको रेस्पेक्ट देगा, उनको इज्जत देगा। तो जब इस तरीके का माहौल होगा तो फिर सकून ही सकून है, शांति रहेगी। मतलब मानसिक तौर पे आप जो है स्ट्रॉन्ग रहोगे, क्योंकि जब एक दूसरे के रिश्तों को, एक दूसरे के संबंधियों को जब इज्जत दोगे, उनसे प्रेम करोगे, तो सीधी सी बात है घर में शांति रहेगी। अगर जो आप में एक दूसरे में प्रेम है तो सीधी सी बात है, एक दूसरे को इज्जत करोगे, एक दूसरे की इज्जत करोगे तो एक दूसरा जो है एक दूसरे के संबंधियों के साथ में प्रेम करेगा, इज्जत करेगा, उनकी इज्जत करेगा, तो घर में शांति रहेगी। पहला, बच्चे जब सुख और शांति का जो है अनुभव माहौल रहेगा घर में, तो आपके जो बच्चे हैं वो भी शांति में जो है स्टडी भी करेंगे और समय पे अपनी दिनचर्या को निपटाएंगे। दिनचर्या के कामों में सुख शांति, तो स्वर्ग जैसा माहौल, वो बच्चे भी जो है अच्छे अपनी स्टडी पे ध्यान देंगे, अपने कामों पर ध्यान देंगे। उसका और भी एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, जो बेनिफिट और है कि आप जिस भी काम को करते हो, आप कहीं जॉब करते हो या आपकी पत्नी जॉब करती है या आप बिजनेस करते हो या आपकी पत्नी कोई बिजनेस करती है, जैसे आजकल ब्यूटी पार्लर है और कुछ लेडीज़ जो है कॉस्मेटिक के काम करती हैं, कुछ घरों में छोटे छोटे जो है फैक्ट्रीज हैं, उन्हें जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, तो उनके भी जो है जब मानसिक वो काम करती हैं तो जब मानसिक तौर पे वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, घर में सुख शांति रहेगी, तो मानसिक तौर पे संतुष्ट होगी। और मानसिक तौर पे अगर स्ट्रॉन्ग रहोगे तो सीधी सी बात है कि आप अपने काम पर पूरा फोकस करोगे, पूरा ध्यान आपका अपने काम पर रहेगा। क्यों कि मन जो विचलित होता है, जो दिमाग आपका काम करता है, उसका सीधा संबंध आपके मन से है। आपका जो दिमाग है, दिमाग का सीधा संबंध आपके मन से है, आपके दिल से है। अगर जो आपका मन संतुष्ट है, यानी कि आपको शांति है, सुकून है, तो सीधी सी बात है आपका दिमाग सही काम करेगा। और आप व्यथित हो, आप परेशान हो, आप दुखी हो, तो ये मन क्या करता है, आपके दिमाग को बदल देता है, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। क्यों कि आपका मन व्यथित है। मन और दिमाग दोनों, दिल और दिमाग की बात करता हूँ, दिल और दिमाग का बड़ा सीधा संबंध है। आपका दिल दुखी है, आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा, और करेगा तो उठपटांगी करेगा, उल्टा सीधा करेगा। और ये शांति कहाँ से मिलती है दुनिया में? देखो एक बात बताऊँ, एक हम भी कहते हैं कि सबसे पहला सुख निरोगी काया, जो आपका शरीर है उसका स्वस्थ होना पहला सुख है। दूसरा सुख घर में हो माया, घर में यानी कि पैसे की जो है मतलब कमी न हो, धन माल दौलत हो। तीजा सुख सुलक्षण गया, यानी कि पत्नी हो और वो सुंदर हो, सुशील हो और सुलक्षणी हो, यानी गुणवान हो। चौथा सुख पुत्र अधिकारी, यानी कि आपका जो पुत्र है वो आज्ञाकारी। तो ये चार सुख जो है परम सुखों में गिने जाते हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि जो आपकी जो पत्नी है, अगर जो वो सही है तो बाकी के सुख भी आपको मिल जाते हैं। वो कैसे?
कि अगर जो सुख शांति है घर में, आपकी पत्नी जो है का योग्य है, गुणवान है, वो आपसे प्रेम करने वाली है, आपकी पत्नी अगर जो आपसे प्रेम करने वाली है, तो सीधी से बताता हूँ कि आपको मानसिक तौर पे ही शांति जो है का दिल से नहीं मिलती है, दिल से शांति आपके शरीर को मिलती है, पूरी बॉडी को जो है का मिलती है। क्योंकि देखो 90% जो बीमारियां पैदा होती हैं आज की डेट में वो दिमाग से हो रही हैं। पेट और दिमाग दो ही तो जड़ हैं मेन जो है का मतलब बीमारियों की। मानसिक तनाव की वजह से कितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं, हाइपरटेंशन की वजह से। और हाइपरटेंशन की जो समस्या है वो आप समझते हो कि आपके काम काज से ही संबंधित है, नहीं, उसका संबंध आपके घर के भी, आपके घर में जो कितना सुकून है इससे भी वेरी करता है। अगर जो आपकी पत्नी आपको प्रेम करने वाली है तो आप संतुष्ट रहोगे, आपका मन सुखी रहेगा, मन सुखी रहेगा दिमाग जो है का सही काम करेगा, दिमाग सही काम करेगा तो आपका शरीर भी सही काम करेगा, यानी कि आप निरोगी भी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। और फिर अगर जो आप में पति पत्नी में प्रेम है तो सीधी सी बात है आपकी जो संतान है वो भी आज्ञाकारी होगी, क्योंकि सुख और शांति जहाँ है वहाँ हर रिश्ता जो है का सही काम करता है, हर रिश्ते में प्रेम रहता है। तो पति और पत्नी का जो प्रेम है इससे बढ़कर कुछ नहीं। मैं यही नहीं करता कि पत्नी ही जो है का पति की इज्जत करें और पति अपनी जिस रो में है उसी में बहता रहे, नहीं, पति को भी पत्नी की उतनी ही जो है का चिंता होनी चाहिए, उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना कि पत्नी से आशा रखता है। कि अगर जो आपको पत्नी जो है का सीता जैसी चाहिए, सावित्री जैसी चाहिए, तो आपको भी राम बनना पड़ेगा, आपको भी जो है कि सतवान बनना पड़ेगा, तभी संभव है। अगर जो आपको पत्नी पतिव्रत चाहिए तो आपको भी पत्नीव्रता बनना पड़ेगा। अगर जो आप उससे प्रेम की आशा करते हो तो आपको भी प्रेम देना पड़ेगा। वही जो बहनें हैं उनसे भी मेरा यही कहना है कि अगर जो आप राम जैसा पति चाहती हो तो सीता बनो, सीता बनना होगा, तभी संभव है। अगर जो पति राम बनना चाह के और आप सूर्पणखा बन जाओ, संभव नहीं है। तभी संभव है कि आप सीता बनोगी, तभी राम मिलेंगे। और एक और मैं बात बताऊं आपको कि पतिव्रता के लिए तो दुनिया कहती है कि पतिव्रता में बहुत ताकत होती है, ऐसा कहते हैं लोग, और वाकई होती भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है। तो अगर जो पतिव्रता में कि पतिव्रत धर्म में जितनी जो है का शक्ति है वो किससे, प्रेम की वजह से ही तो है। वो अपने पति से प्रेम करती है, अथाह प्रेम करती है, तभी तो जो है का वो पतिव्रता का मतलब ये नहीं है कि आप जो है का किसी पर पुरुष के जो है का संपर्क में नहीं हो या किसी पर पुरुष के प्रति आपका लगाव नहीं है। पतिव्रता का मतलब होता है पति के प्रति आपका प्रेम, पति के प्रति आपका समर्पण। कुछ स्त्रियां, कुछ बहनें हमारी ये समझ लेती हैं कि पतिव्रता धर्म यही है कि भाई वो किसी पर पुरुष से संबंध नहीं है उनका और वो पतिव्रता हैं, चाहे पति को रोज़ जो है लातों से मारें या कितना भी कड़वा बोलें या कितना भी उन्हें कष्ट दें, वो पतिव्रता है नहीं। अगर जो पतिव्रत धर्म आपको निभाना है तो
आपको पतिव्रत धर्म निभाने के लिए पति से प्रेम करना होगा, उसकी इच्छा अनिच्छा का ध्यान करना होगा। ये नहीं है कि आप रोज लातों से जो है का पति को मारती रहें, उससे उल्टा सीधा बोलती रहें, करवा चौथ का व्रत भी रखें, और किसी परपुरुष से आपका संबंध भी ना हो और आप पतिव्रता कहलाएं। नहीं, पतिव्रता आप तभी हैं जब पत्नी की इज्जत, पति की इज्जत आप करती हैं, उनको पूरा जो है का मतलब प्रेम करती हैं, उनके प्रति आपके दिमाग में कोई गलतफहमी नहीं है और प्रेम पूर्वक उनसे संबंध है आपका, तो आप पतिव्रता हो। नहीं, पतिव्रत धर्म तो उसी समय नष्ट हो जाता है जिस समय आप पति की किसी बात की अवहेलना कर देते हो, काट देते हो। अब शब्द की तो दूर की बात है, फिर आपके करवा चौथ व्रत रखने का कोई फायदा नहीं। अब दूसरा, मैं पतियों से कहता हूं कि लोग ये समझते हों कि भाई मैं अपनी पत्नी को गहने, जेवर और जो है का धन दौलत से लाद दूं तो मैं पत्नीव्रता हो गया। नहीं, आप पत्नीव्रता तभी हो, कहते हैं ना कि एक नारी सो ब्रह्मचारी। जो एक नारी का गमन करता है, यानी कि जो केवल अपनी पत्नी से प्रेम करता है, वो ब्रह्मचर्य की जो है का ब्रह्मचर्य की उसमें माना जाता है। अपनी पत्नी के अलावा अगर जो किसी दूसरी औरत से, किसी दूसरी स्त्री से उसका संबंध नहीं है तो वो ब्रह्मचर्य में आता है। तो आपको पत्नी की इज्जत भी करनी चाहिए। उनसे प्रेम करने का मतलब यही नहीं है कि आप जो है का अपना शारीरिक पूर्ति उनसे करते हो उनकी, या उन्हें हर चीज़ की जो है का सुविधा मुहैया करा रहे हो, वैसे रोज़ उनसे उल्टा सीधा बोल रहे हो, रोज़ गाली दे रहे हो, मारपीट कर रहे हो, लेकिन ये समझते हो कि भाई मुझसे अच्छा पति कोई नहीं। नहीं, आपको उनसे प्रेम करना है, उनको इज्जत देना है, उनकी सुनना है समस्याओं को। अगर जो आप ये सोचते हो कि वो आपकी समस्या को समझें, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उनकी समस्या को समझो। अगर जो आप ये समझते हो कि पत्नी जो है का आपके प्रति पतिव्रत धर्म का पालन करे, केवल आपके ही विषय में सोचे, आपसे ही प्रेम करे, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उनके प्रति पतिव्रत धर्म का पालन करें। अगर जो आप ये चाहते हो कि आपकी जो पत्नी है वो किसी परपुरुष से जो है का संबंध न रखे, तो आपको भी चाहिए कि आप भी किसी पर स्त्री के साथ में घमंड न करें। अगर जो आप ये चाहते हो कि आपकी पत्नी आपके दुख दर्द में शामिल हो, आपकी सेवा करे, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उसके दुख दर्द में उसको सेवा करें। पत्नी की सेवा करने से कोई छोटा नहीं होता। यह जमाना आपको ये नहीं कह देगा बीबी का गुलाम है, आपको गलत नज़रों से नहीं देख सकता। कुछ लोग निकम्मे लोग होते हैं ना, निर्लज्ज किस्म के लोग होते हैं, वही भला कहते हैं इस बात को कि अगर जो आपकी पत्नी बीमार है, परेशान है, और अगर जो आपने उसकी परेशानी से या बीमारी से उसे जो है का आप गोद में उठा के या कमर पे बिठा के या उसके कपड़े धो देते हो, उसे नहला देते हो, या उसे चाय बना के पिला देते हो, तो आप छोटे नहीं होगे। या जो देखने वाला आपको ये कह देता है कि ये बीवी का गुलाम है, देखो बीवी की कितनी सेवा कर रहा है पत्नी की, तो वो निर्लज्ज किस्म का आदमी है जो इस बात को सोचता है या कहता है।
क्योंकि जब आप बीमार होते हो तो आपकी सेवा कौन करता है? पत्नी करती है। जब पत्नी से आप आशा रखते हो कि वो आपके कपड़े धोए और आपको नहलाए धुलाए, आज जब आप बीमार हों, आपका सर दबाए, आपके पैर दबाए, जब आप बीमार हों, आपको खाना पीना समय पे दे, जब आप जो है का हों, आपको हाथों से अपने खाना खिलाए, तो जब पत्नी से आशा रखते हो तो आप भी उसी तरीके से प्रेम करें जिस तरीके से वो आपसे प्रेम करती है, जिस तरीके से वो सेवा करती है। अगर जो वो दुख दर्द में है, परेशानी में है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उससे कहें तू आराम कर और मैं ये काम करता हूँ। पत्नी बीमार है, आप कहते हो कपड़े नहीं धोए, पत्नी बीमार है तो आपका फर्ज बनता है कि आप कपड़े धोएं। पत्नी बीमार है, उससे ये ना कहें कि खाना तू बना, खाना आप बना खिलाइए उसे। पत्नी बीमार है, जब वो आपके बीमार होने पर आपका सर दबाती है या आपके पैर दबाती है, तो कौन सा जुर्म हो जाएगा कि अगर जो आप उसके बीमार होने पर उसका सर दबा दोगे या पैर दबा दोगे? कौन सा जुर्म हो जाएगा कि आप उसके कपड़े धो दोगे? पति और पत्नी का वो प्रेम है जो उन्नति के मार्ग खुलता है, आपकी कामयाबी के रास्ते खुलता है, आपको कामयाब बनाता है। क्यों? कि अगर जो पति पत्नी के बीच में प्रेम है तो घर स्वर्ग होता है, और जहाँ पति और पत्नी के बीच में कलह है वो घर नर्क होता है, जहन्नुम होता है। इसमें दूर आए। तो मेरे प्रिय बंधुओं, भाई और बहनों, आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के नए विषय के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय प्रकृति।